वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम and the type of hybridization of carbon to which halogen is attached। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है बच्चों कि हैलोजन एटम की पोजीशन क्या है उस कंपाउंड में, वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं पोजीशन। और दूसरा क्राइटेरिया है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। हैलोजन एटम ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है। तो ओवरऑल इसके 6 टाइप्स है बच्चों। तो इसको हमने ABCDEF इस तरह से डिवाइड किया है। तो पहला है ए अल्किल हैलाइड्स और इसका दूसरा नाम है हेलो अल्केन्स। इन अल्किल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स the halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon which is a part of saturated carbon skeleton। Dear student, suppose यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बताई है और इससे मैंने हैलोजन अटैच किया है। ओके, और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हर कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे इस तरह से। इस कार्बन पर कितने बॉन्ड चाहिए और 2, और यहाँ पर 2। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इस कार्बन में इंटरेस्टेड है। ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसे पता चलेगा हमको कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? ये कार्बन एक्चुअली इसके अतराफ 4 सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए हमको उस कार्बन के अतराफ कितने सिंगल बॉन्ड है ये काउंट करना पड़ता है। तो ये कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है sp3 हाइब्रिड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड्स है। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है क्योंकि यहाँ भी इसके अतराफ 4 सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिड है क्योंकि यहाँ भी 4 सिंगल बॉन्ड्स है। तो कहने का मतलब ये कार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर सब सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है। तो यहाँ पर हैलोजन की खास बात क्या है कि हैलोजन ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्किल हैलाइड्स may be primary, secondary or tertiary depending on the substitution state of the carbon to which halogen is attached। तो यहाँ पर ये अल्किल हैलाइड ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकता है। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में सपोज यहाँ पर हम 4 कार्बन ले लेते हैं, ये 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। क्यों प्राइमरी कार्बन है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल कार्बन ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। लेकिन जो नॉन टर्मिनल कार्बन है, जो बीच वाले कार्बन है, ये वाला कार्बन ये सेकेंडरी कार्बन है। वाई इट इज सेकेंडरी? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स। और ये कार्बन कैसा रहेगा बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये सेकेंडरी रहेगा क्योंकि ये भी 2 कार्बन से अटैच है। तो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन की कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम टर्शियरी कार्बन भी देखते हैं। सपोज यहाँ पर हम इस तरह से, तो अब ये वाला जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है। व्हाई इट इज टर्शियरी? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हम फर्स्ट टाइप देखेंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन ये प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेगा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में कैसे रहेगा? सपोज यहाँ पर फिर से हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं, और ये जो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन है, ये लीजिए या इसके बाजू वाला लीजिए, कोई भी एक लीजिए आप, और इससे जब हम हैलोजन अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ओके, और टर्शियरी अल्किल हैलाइड
यानी कि ये यहाँ पर टर्शियरी कार्बन से हैलोजन अटैच रहेगा, ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन ये प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है, और टर्शियरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन ये टर्शियरी कार्बन से अटैच होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखा गया है। आर मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसको आप अल्किल ग्रुप भी बोल सकते हैं। आर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर हैलोजन ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर देखिए आर सिंगल बॉन्ड C और इस पर 2 हाइड्रोजन रखेंगे, सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। तो ये कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। ये R की जगह पे क्या रहना चाहिए? कार्बन रहना चाहिए। तो इसलिए ये प्राइमरी कार्बन हुआ और ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। ऐसे ही हम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन लेंगे और उसको दोनों तरफ से आप अल्किल ग्रुप अटैच करेंगे। ओके, तो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी और इससे हम हैलोजन अटैच करेंगे इस तरह से। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी तो 3 नज़र आ रही है। तो एक वैलेंसी आप कंप्लीट करेंगे कैसे? एक हाइड्रोजन रखकर। तो ये हो गया कार्बन जो कि सेकेंडरी कार्बन है और ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। उसी तरह हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड को लिख सकते हैं। पहले हम कार्बन लिखेंगे और उसके अतराफ कितने R लिखेंगे? 3R। हर एक R को आप ये कंसीडर कीजिए कि ये कार्बन है। R मतलब कार्बन रहेगा, यहाँ पर अल्किल ग्रुप है ये। तो यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बन रहेगा और इससे ये हैलोजन अटैच रहेगा। तो ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड टाइप शुरू हो रहा है, एलिलिक हैलाइड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन एलिलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp3 hybridized carbon atom next to a carbon-carbon double bond। डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ले लेते हैं और सिंगल बॉन्ड C ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कार्बन की वैलेंसी फिलहाल 2 नज़र आ रही है, लेकिन हमको बनाना कितना है? 4। तो इसके लिए कितने बॉन्ड चाहिए एक्स्ट्रा? और यहाँ पर 2 बॉन्ड चाहिए। चलिए मैं 2 बॉन्ड यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से। ओके, और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी नज़र आ रही है? 1 2 3। तो यहाँ पर 1 बॉन्ड चाहिए, वो 1 बॉन्ड मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी नज़र आ रही है? 1। इसको 4 बनाना है। चलिए मैं यहाँ पर ये 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है? sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में कैसे पता चला? क्योंकि इस कार्बन की तरफ 4 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद है। ओके, अब ये वाला कार्बन देखिए आप, ये कार्बन इसके तरफ कितने सिंगल बॉन्ड मौजूद है? देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। इस कार्बन के तरफ सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद है, यानी सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो हाइब्रिड स्टेट डिसाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, इसको काउंट नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई? sp2 हो गई। इस कार्बन के तरफ देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और ये एक 3। ओके, तो यहाँ पर ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट भी क्या हो गई? sp2 हो गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एलिलिक कार्बन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एलिलिक कार्बन? तो एलिलिक कार्बन ये sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, लेकिन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C होता है, यानी ये C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट आता है, यानी इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? एलिलिक कहेंगे। क्यों एलिलिक कहेंगे? क्योंकि ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड C का पड़ोसी है। ओके, तो ये पड़ोसी राइट साइड में भी हो सकता है या लेफ्ट साइड में इधर भी हो सकता है। इस कार्बन को भी हम एलिलिक कहेंगे, ठीक है। तो हम अगर 4 कार्बन लेते हैं तो यहाँ पर ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या हो सकते हैं? एलिलिक।
तो डियर स्टूडेंट, अब एलिलिक कार्बन से हम हैलोजन जब अटैच कर देंगे इस तरह से, तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में हैलोजन जो है ये एलिलिक कार्बन से अटैच होता है। और व्हाट डू मीन बाय एलिलिक कार्बन? ऐसा कार्बन जो C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिलिक कार्बन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में आपको साफ नजर आ रहा है एलिलिक कार्बन, ये वाला एलिलिक कार्बन है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एलिलिक कार्बन है, क्योंकि इस रिंग में ये कार्बन ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C है। यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड C भी नजर आ रहा है। अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं, इसको कार्बन नंबर 1 अगर देते हैं, तो ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसके वेरी नेक्स्ट जो है कार्बन नंबर 1 जो कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? एलिलिक कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेंजिलिक हैलाइड। In benzylic halides, halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to an aromatic ring. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो रिंग हम बनाते हैं इस तरह से, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो अल्टरनेट होते हैं, तो यहाँ पर अगर सपोज एक कार्बन में अटैच करता हूँ, तो ये कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? बेंजिलिक कार्बन। तो ये कार्बन क्या हो गया? बेंजिलिक कार्बन हो गया। तो व्हाट डू मीन बाय बेंजिलिक कार्बन? ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है उसे क्या कहा जाता है? बेंजिलिक कार्बन। और डियर स्टूडेंट, हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हमको हैलोजन अटैच करना है, तो ये बेंजिलिक हैलाइड हो गया, और रिमेनिंग वैलेंसीज हम काय के जरिए कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन रखकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये बेंजिलिक हैलाइड की एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताई गई है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये कार्बन और ये हैलोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जगह पर 2 CH3 रखे गए हैं, तो बेंजिलिक हैलाइड इसे कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय बेंजिलिक हैलाइड? इट इज ए टाइप ऑफ हैलाइड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजिलिक कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज बेंजिलिक हैलाइड। चलिए उसके बाद आता है विनिलिक हैलाइड। इन विनिलिक हैलाइड्स, halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain. Vinylic halide is a haloalkene. Dear student, C डबल बॉन्ड C, और इससे जब मैं हैलोजन अटैच करूंगा तो इसे कहा जाता है विनिलिक हैलाइड। अब क्यों कहा जाता है विनिलिक हैलाइड? कि पहले आप ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए। ये वाले कार्बन की वैलेंसी भी कितनी दिख रही? 1 2 3, तो एक और बॉन्ड चाहिए यहाँ पर। और ये कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही? 2 दिख रही है, तो 4 करने के लिए और क्या चाहिए यहाँ पर? और 2 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दीजिए आप इस तरह से, लाइक दिस। तो यहाँ पर अब हमको ये जिस कार्बन से X यानी कि हैलोजन अटैच है, वो कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है क्या है बच्चों? sp2। कैसे पता चलेगा sp2 है? इस कार्बन के तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट कीजिए। देखिए ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड कब तैयार होते हैं? जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर विनिलिक कार्बन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड एज विनिलिक कार्बन, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन। ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे विनिलिक कार्बन कहा जाता है। और विनिलिक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हमेशा क्या होती है? sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है। तो डियर स्टूडेंट, विनिलिक हैलाइड की खास बात क्या है कि जब हैलोजन ये विनिलिक कार्बन से अटैच होता है तो उसे विनिलिक हैलाइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, haloalkyne. When halogen atom is bonded to sp hybridized carbon atom, it is haloalkyne. अब यहाँ पर अल्काइन लेना है। अल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, ओके। तो दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। और कितना बॉन्ड चाहिए यहाँ पर? 1 चाहिए। इधर कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इधर आप X रख दीजिए, इधर आप जो है H रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हेलो अल्काइन। हेलो मतलब X को हेलो कहा गया और C ट्रिपल बॉन्ड C को अल्काइन कहा गया। तो हेलो अल्काइन में क्या होता है कि हैलोजन एटम जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है।
आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है? इसके लिए आपको फिर से सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। इस कार्बन की तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये जो मिडल वाला बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। ऊपर का पाई बॉन्ड है और नीचे का भी पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये कार्बन की तरफ सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp हाइब्रिड स्टेट में है। उसके बाजू वाले कार्बन को देखिए आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन की तरफ भी 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी sp हाइब्रिड स्टेट है। तो इसको हम कहते हैं कि हेलो अल्काइन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एरिल हैलाइड्स और हेलो एरिन्स। इन एरिल हैलाइड्स halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। डी स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर एरोमेटिक रिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, यानी कि एरोमेटिक रिंग है, और यहाँ जो कार्बन है इससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है। ये एक्स आप किसी भी रिंग के किसी भी कार्बन से अटैच कर सकते हैं, तो इसे कहा जाएगा एरिल हैलाइड और हेलो एरिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।